अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीट पेस्टिसाइड्स का पॉइंट ऑफ सेल का सिस्टम विद गारंटी। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है मास्टर, जिसमें मास्टर ग्रुप ऑफ अकाउंट आता है, टाइटल ऑफ अकाउंट आता है, कंपनी प्रोफाइल और आइटम प्रोफाइल आती है। और इसमें जो सबसे मेजर चीज़ होती है वो होती है मास्टर बैंक गारंटी। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं मास्टर ग्रुप ऑफ अकाउंट क्या होता है। इसमें हमारे पास मेजर ग्रुपिंग होती है, कैश और बैंक की ग्रुपिंग है, गारंटी पार्टीज की अलग ग्रुपिंग है, बुकिंग पार्टीज की अलग ग्रुपिंग है, पेबल्स हमारे 04 में बनते हैं, रिसीवेबल 05 में, इन्वेस्टमेंट्स, परचेज, सेल और एक्सपेंसेस वगैरह हमारे इन ग्रुप्स में बनते हैं। सबसे पहले हम अकाउंट को देखते हैं कि हमने अकाउंट न्यू बनाना है तो वो कैसे बनता है। तो यहाँ पे टाइटल ऑफ अकाउंट जब हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे पार्टी नेम आता है। जैसे अगर सप्लायर है तो 04 001 से स्टार्ट होगा। जैसे इसमें 607 4 सप्लायर ऑलरेडी बने हुए हैं, तो न्यू सप्लायर के लिए हम यहाँ पे 0605 ऐड कर देंगे। क्योंकि ये 4 डिजिट में है तो फिर ये 00 करके हमारा कोड स्टार्ट होगा। तो अगर 00 में देखें तो यहाँ पे हमारे पास 605 मैं यू कोड दे देता हूँ। और यहाँ पे कोई भी उसामा ट्रेडर्स या कोई भी आपका सप्लायर नेम है उसका नेम लिख के, उसका एड्रेस लिख के, फ़ोन नंबर वगैरह लिख के, क्रेडिट लिमिट और डील अमाउंट हम यहाँ पे लिख के और इसका ओपनिंग बैलेंस दे के सेव कर सकते हैं। पैसे आप लेने होंगे तो डेबिट और देने होंगे तो क्रेडिट में दे के सेव करेंगे। ये हमारा सप्लायर ऐड हुआ है। इसी तरीके से अगर कस्टमर की बात करेंगे तो 001 में कस्टमर बनेगा, उस्मान अली कस्टमर बना दिया, यहाँ पे क्रेडिट लिमिट दे दी उसकी और ओपनिंग बैलेंस हमने उससे जो भी लेना है वो दे के यहाँ पे सेव कर दिया। और अगर इसी तरीके से हम अपना जो गारंटी वाले पर्सन्स की पार्टीज की बात करें तो 02 ग्रुप में थी, उसमें भी 001 से बनेगी और यहाँ पे मैं हमजा एक नेम दे देता हूँ और उसकी डिटेल्स वगैरह दे के इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। ये जितनी भी पार्टीज बनी हैं इनको फाइनेंशियल रिपोर्ट में लेजर में हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। लेजर के अंदर इंटर करके नेम देंगे, जैसे नेम लिखेंगे, जैसे उस्मान है, उस्मान अली लिखा तो ये उस्मान अली का लेजर आ गया। इसमें हमारा 60,000 बैलेंस है लेने वाला। अगर मैं दूसरी पार्टी देखता हूँ तो यहाँ पे ट्रेडर्स के नेम से मैंने कभी पार्टी बनाई थी तो वो हमारा था उस्मान ट्रेडर्स, ये वाला, ठीक है। तो उस्मान ट्रेडर्स भी आ गया, उसका हमें 50,000 देना है। तीसरी पार्टी ऑलरेडी बनी हुई है लेकिन उसका हमने कोई लेजर नहीं रखा, इस वजह से वो खाली ट्रांजेक्शन दिखाएगा। तो नेक्स्ट हम प्रोसीजर देखते हैं कि इन्हीं ग्रुप्स को यूज़ करते हुए हमने पार्टीज तो बना ली, रिसीवेबल, पेएबल और हमारा बैंक गारंटी वाली। तो हमने सबसे पहले तो इनसे पेमेंट का लेन देन देख सकते हैं। तो यहाँ पे रिसीविंग वोचर है और पेमेंट वोचर है। रिसिप्ट वोचर में क्या होता है कि हमारे पास इंटर करके हम पार्टी का नेम देते हैं जिस भी पार्टी से हमने पैसे लेने हैं। तो जैसे उस्मान अली से पैसे लेने हैं, इसका 60,000 बैलेंस यहाँ पे शो हो गया। हमने उससे ज़्यादा कैश ले लिया कि हमने इससे 10,000 ले लिया है, ये हमने रिसीव कर लिया। ये ऑटोमेटिकली हमारी कैश बुक में पैसे जमा हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस बैलेंस जो था वो माइनस में था, तो प्लस बैलेंस इसमें जमा होने पे ये आज हमारा प्लस का बैलेंस शो हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम पेमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे पेमेंट वाउचर डालेंगे और इंटर करके जिस भी पार्टी को हमने पेमेंट देनी है उसको यहाँ पे हम नेम देंगे और जितनी पेमेंट हमने उसको करनी है वो यहाँ से हम उसको पे कर देंगे। जैसे मैंने 6,000 यहाँ पे पेड कर दिया, सेव कर दिया, तो ये इसको पेमेंट भी हो जाएगी और हमारे पास एंट्री इसकी आ जाएगी। तो हमने इसको जो पेमेंट की है वो हमारी कैश बुक के अंदर से माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो कैश बुक में बैलेंस था उसमें से ये अमाउंट माइनस हो गई। टुडे रिसिप्ट 10,000 हो गई और टुडे पेमेंट 6,000 निकल गई, ठीक है। उसके बाद यही चीज़ पार्टी के लेजर में भी अगर हम देखें तो यहाँ पे उस्मान ट्रेडर्स के नेम पे हमारी वो अमाउंट शो हो जाएगी कि हमने इसका इतना देना था, इतना बैलेंस दे दिया और रिमेनिंग इतना रह गया है। फिर आ करते हैं बैंक की तरफ। तो बैंक के लिए हमारा बैंक अकाउंट बनता है 01 ग्रुप के अंदर मास्टर ग्रुप के प्रोफाइलिंग के मुताबिक। तो टाइटल में हम जाके 01 ग्रुप में ही ऐड करते हैं और उसमें जो भी हमारा बैंक होगा, एमसीबी बैंक, लाइट बैंक, वो बैंक ऐड करेंगे और उस बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो यहाँ पे डेबिट में दे के सेव कर देंगे। जब हम बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे तो फिर हम डीआरसी और वोचर से पेमेंट करेंगे और यहाँ पे हम आके अपना सप्लायर का नेम बताएंगे कि हमने किसको पेमेंट देनी है और कितनी पेमेंट देनी है वो यहाँ से अमाउंट में लिखेंगे और फिर किस अकाउंट से दे रहे हैं वो अकाउंट का नेम यहाँ पे बैंक का दे देंगे और ऑनलाइन दी है या बाय चेक दी है वो यहाँ पे रेफरेंस दे के सेव कर देंगे।
तो क्रेडिट बैंक की या डेबिट हमने सप्लायर को किया, और जब हमने उस्मान ट्रेडर्स का यहाँ पे लेजर देखा तो ये उसने दिखाया कि हमारा उस्मान ट्रेडर्स का 20,000 यहाँ पे डेबिट हो गया है ऑनलाइन, और ये रिमेनिंग 24,000 रह गया है, और जो अमाउंट डिटेक्ट हुई है वो हमारी बैंक में से हुई है। नेक्स्ट आ जाते हैं आइटम और उसकी गारंटी की तरफ। तो आइटम प्रोफाइल के लिए हम कंपनी प्रोफाइल में जैसे एंग्रो, डीएचएल, ईरानी, ये डिफरेंट कंपनीज हैं, तो यहाँ पे हम कंपनीज ऐड करते हैं। तो कंपनी प्रोफाइल में हम ऐड करेंगे, यहाँ पे इंटर करके कंपनी नेम दे देंगे, एंग्रो है या जो भी कंपनी है, एंग्रो ऑलरेडी ऐड है, फातिमा ऐड है, तो न्यू कंपनी भी ऐसे ही ऐड होकर नेम दे के सेव कर देंगे। उसके बाद जब हम यहाँ पर आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे आइटम प्रोफाइल आ जाएगी। आइटम में हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे एंग्रो, डीएपी, जो भी आपका है बैग 50 kg 20 kg वो लिखेंगे। यूनिट में उसका हम लिखेंगे कि ये केजीएस में है, और जिस रेट में ले रहे हैं वो परचेजिंग रेट आ जाएगा, और जिस रेट में सेल करते हैं वो सेल रेट आ जाएगा। जिस कंपनी की प्रोडक्ट है वो कंपनी में ले लेंगे, और उसके बाद उस पर अगर लोडिंग चार्जेस वगैरह कोई ऐड लगाते हैं या लेस बैग के चार्जेस या कोई भी कमीशन लगाना चाहते हैं वो भी यहाँ पे हम फिक्स कर सकते हैं। एंटर करके सेव कर देंगे। यही प्रोडक्ट हमारे पास अब आ गई है। अब इसको फर्दर अगर हमने परचेज करना है तो यहाँ से हम परचेज भी कर सकते हैं, और परचेज के लिए मोस्टली जो होता है वो हम गारंटी के तौर पे परचेजिंग करते हैं। अब गारंटी परचेजिंग के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मास्टर गारंटी यहाँ पर बनाते हैं। इसमें हमारे पास ऑर्डर नंबर बनना होता है। यहाँ पे हम जैसे फॉर एग्जांपल 366 एक ऑर्डर नंबर दिया। जिस बैंक की भी हम एलसी बना रहे हैं वो बैंक का नेम देंगे कि एमसीबी बैंक है, और इसका अकाउंट नंबर ये है, ये डिटेल्स दे के सारी यहाँ पे। तो उसके बाद कितने बैग्स की हम एलसी बना रहे हैं, गारंटी यानी कि ले रहे हैं, वो बैग की क्वांटिटी देंगे। क्या बैग का रेट हम दे रहे हैं वो बैग का रेट हम यहाँ पर बता देंगे। उसकी टोटल अमाउंट आ जाएगी, कितने दिन का ड्यूरेशन है, तो हमने यहाँ पे 3 माह का ड्यूरेशन दे दी यानी कि 90 दिन। 90 दिन की एलसी बन के हमारे पास ये आ गई एमसीबी बैंक के नाम से, और 3666 हमारी एलसी का नंबर है। इसकी रिपोर्ट हमें मिलती है बुकिंग रिपोर्ट के अंदर, गारंटी बुकिंग पार्टी वाइज में भी और ऑर्डर वाइज भी। ऑर्डर में अगर मैं यहाँ पे 366 चेक करूंगा तो ये अभी फिलहाल कुछ भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ एलसी बनाई है। हमने उसको कस्टमर के नाम पे यानी जिससे सप्लायर से खरीदना है उसके नाम पे उसको लॉक नहीं किया। लॉक करने के लिए हम बुकिंग रिपोर्ट में आएंगे और बुकिंग गारंटी ऑर्डर लॉग पे जाएंगे, इंटर करेंगे, उस सप्लायर का नेम बताएंगे जिससे भी हमने वो चीज़ खरीदनी है। तो जैसे उस्मान ट्रेडर था, उस्मान ट्रेडर से जो हमारी एलसी थी 366 वो हम यहाँ पे लॉक कर देंगे। ये हमारी एलसी आ गई, और किस प्रोडक्ट के ऊपर लॉक करनी है वो प्रोडक्ट भी हम यहाँ पे बता देंगे। तो एंग्रो डीएपी जो मैंने अभी बनाई थी 20 kg वाली, उसका 2000 बैग 5000 के रेट में हमने इसकी एलसी के ऊपर लॉक कर दिया। अब लॉक करने से क्या हुआ कि एक तो हमारे पास ऑर्डर व्यू में इसकी रिपोर्ट आ जाएगी कि हमारे पास ये एक ऑर्डर नंबर है और इस पे हमारा 2000 बैग लॉक हो गया है, ये उसके 90 दिन का टाइम है, ये उसकी एक्सपायरी है। और अगर हम पार्टी वाइज भी देखना चाहें गारंटी बुकिंग में, तो यहाँ पे डेट दे के जब एंटर करेंगे तो वहाँ पर भी हमारे पास डिटेल आ जाएगी कि स्मार्ट ट्रेडर का इस ऑर्डर नंबर पे 2000 बैग लॉक है, हमने अभी तक कोई भी यहाँ से इससे नहीं परचेज किया। अब नॉर्मली जब हम स्टॉक को भी परचेज करते हैं तो उसके लिए हम परचेज इनवॉइस करते हैं, और यहाँ पे सप्लायर का नेम देते हैं, और उसके बाद इंटर करके पार्टी बिल नंबर वगैरह दे के, अगर अपना लोकेशन गोडाउन की दे के आइटम नेम देते हैं, और उसकी जितनी क्वांटिटी जिस रेट में हमने लिया होता है वो रेट दे के यहाँ पे परचेज कर लेते हैं। लेकिन ये थी बफर शेयर की जो मैंने परचेजिंग डाली, एक नॉर्मल जर्नल परचेज थी। ये है परचेज की रिपोर्ट में जाएगी, ठीक है, डेली परचेज और सप्लाई वाइज ये सारी डिटेल आ जाएगी। लेकिन जो हमने बुकिंग लॉक की है वो हम बुकिंग की रिपोर्ट परचेजिंग अलग से करेंगे, परचेज गारंटी इनवॉइस से। यहाँ पे जाके हम सप्लायर का नेम देंगे, तो यहाँ पे उस्मान ट्रेडर मैंने लिखा नेम, तो यहाँ पे हमारे पास उस्मान ट्रेडर। उसके बाद जब इंटर किया, यहाँ पे लोकेशन दी, किस लोकेशन में दे रहे हैं, यहाँ पे हम ऑर्डर नंबर सर्च भी कर सकते हैं और बाय नंबर को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर सेलेक्ट कर लिया, इनवॉइस नंबर आ जाएगा, कोई इनवॉइस नंबर चल रही है, कितने दिन की ड्यूरेशन, एक्सपायरी आ गई। इंटर करने पे हम वही प्रोडक्ट जो हमारी थी एंग्रो की, वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे हमने ये प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर हमारे पास ये ऑर्डर भी आ गया कि 2000 बैग का ऑर्डर है, तो हमने इससे 500 बैग आज ले लिया है, वो बना 25 लाख का, और इंटर करके हमने इसको यहाँ पे सेव कर दिया।
अब ये जिस पार्टी से लिया है उस पार्टी के लेजर में भी, लेजर डिटेल में भी, दोनों जगह पे ये रिकॉर्ड चला जाएगा। तो स्मार्ट ट्रेडर्स का यहाँ पे मैंने लेजर लिया, इसमें हमारे पास इस ऑर्डर नंबर पे ये 500 बैग आ गया। हमने 24,000 पहले देना था, अब हमने 25,24,000 इसका देना है क्योंकि हमने एंग्रो डीएपी इससे खरीद ली है। और यही चीज़ जब हम बुकिंग रिपोर्ट में ऑर्डर वाइज या पार्टी वाइज देखेंगे तो वहाँ पर भी हमें शो हो जाएगा कि हमने 2,000 बैग की बुकिंग की थी, जिसमें से हम 500 बैग ले चुके हैं और हमारा रिमेनिंग इसमें 1500 बैग रहता है इनसे लेने वाला। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी इसकी ऑर्डर वाइज डिटेल आती रहेगी। और अगर सिंगल ऑर्डर वाइज भी देखेंगे तो ऑर्डर व्यू में जाके 366 ऑर्डर नंबर भी दे सकते हैं और बैंक वाइज भी, तब भी पूरी डिटेल आ जाएगी कि इस इनवॉइस नंबर पे इस डेट को हमने 500 बैग परचेज कर लिया था और रिमेनिंग अभी 1500 बैग हमारा रहता है। तो इसी तरीके से ये नॉर्मल परचेज थी और ये हमारी गारंटी परचेज थी। अब सेल की बात करें तो सेल में भी दोनों ऑप्शंस हैं। ये नॉर्मल सेल है, अगर मैं यहाँ पे कोई कैश की सेल करता हूँ डायरेक्ट कैश को, तो मैं यहाँ पे कैश बुक दूंगा और उसके अलावा या कैश सेल का अकाउंट बना के लोकेशन दे के जो भी हमारी प्रोडक्ट थी उसको सेल कर सकता हूँ। जैसे मेरे बब्बर शेयर मेरे पास यहाँ पे 200 शॉप में पड़ा था, गोडाउन में से 12 मैंने सेल कर दिए थे, तो वो अगर एवरेज उसको करेगा तो वो 188 दिखा रहा है कि टोटल आपके इतने पड़े हैं। इसमें से मैंने 20 सेल कर दिए, हमें ये तकरीबन 2500 में आया, हम इसको 3500 में सेल कर देते हैं। 70,000 की हमारी सेल हो गई। और ये जो सेल है ये ऑटोमेटिकली बिल प्रिंट हो जाएगा, इसका डिलीवरी चलान निकल आएगा, ये सारी रिपोर्ट्स बन जाएंगी, सेल हमारी चली जाएगी सीधी सीधी हमारी कैश बुक में। अगर मैं वही पार्टी को सेल करता तो ये पार्टी के नाम पे पैसे जमा हो जाने थे 70,000। ठीक है, पार्टी के नाम पे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी हो जाएगी सेल और बुकिंग से भी। बुकिंग में क्या होगा, पहले एडवांस बुकिंग हम इसको बुक कर सकते हैं। जैसे एक पार्टी है उस्मान, वो कहता है जी कि मेरे साथ आप डील कर लें कि आपने मुझे जो एंग्रो की है 20 kg वाली डीएपी, ये आपने मुझे देने हैं जी, 100 बैग देना है और मेरे साथ रेट आपका फिक्स हुआ है जी 6200 का। तो ये उसकी हमने प्रॉमिस डेट डाल दी कि आज इसकी प्रॉमिस डेट है, ठीक है, और ये रेट हमारे साथ फिक्स होकर इसकी बुकिंग हो गई है। तो यहाँ पर हमारे पास अब एडवांस बुकिंग के लेजेस में ये पार्टीज की डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट का नेम देंगे, जैसे एंग्रो है, तो एंग्रो के अंडर जो जो भी बुकिंग्स हुई होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो उस्मान अली के साथ हमारी 100 बैग की डील हुई है 6200 के रेट के अंदर। इसी तरीके से एडवांस पार्टी वाइज देखेंगे तो पार्टी वाइज दिखा देगा, ऑर्डर वाइज देखेंगे तो ऑर्डर वाइज दिखा देगा। जब हम इसको सेल करने जाएंगे तो सेल के लिए भी एडवांस बुकिंग सेल में ही जाएंगे, कस्टमर का यहाँ पे नेम देंगे कि हमने इस कस्टमर को सेल करना है और वो डाउन आ जाएगा हमारा। उसके बाद जो हमारी प्रोडक्ट थी, प्रोडक्ट हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इसके साथ हमारा 200 बैग का डील है, तो हम इसको यहाँ पे 100 बैग सेल कर देते हैं और इसको रेट हम यहाँ पे दे देते हैं जी 6200 का, जिस पे हमारी इसकी डील हुई थी। और इंटेंट करके जब हम यहाँ पे आए हैं तो इसने हमें मैसेज दिया था कि इसकी क्रेडिट लिमिट ओवर जा रही है, क्योंकि हमने इसका लिमिट थोड़ी ही रखी थी। ठीक है, तो उसके बाद जब हमने इसको सेल कर दिया तो हमारे पास जो हमारा एडवांस बुकिंग है प्रोडक्ट एंग्रो डीएपी 20 kg, उसमें से देखें 100 बैग था और 100 ही बैग हमने इसको सेल कर दिया, तो हमारा डील इसके साथ ज़ीरो हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से सेल्स भी हमारे पास दो टाइप की हैं, ओपन परचेज ओपन सेल भी है और बुकिंग वाइज गारंटी परचेज और एडवांस बुकिंग वाइज सेल भी है। इनकी रिपोर्ट्स डेली सेल रिपोर्ट और पार्टी वाइज आइटम वाइज हर तरह की रिपोर्ट में यहाँ पे मिल जाती हैं। डेट देंगे, रिपोर्ट खोलेंगे तो यहाँ पे डिटेल आ जाएगी कि कैश बुक में कितनी सेल हुई है और उस्मान अली को कितनी सेल हुई है और कौन कौन सी प्रोडक्ट हुई है और किस किस गोडाउन से हुई है। अगर इसी की हम प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट लेना चाहें तो प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट लेंगे। यहाँ पे हमारे पास इसका पासवर्ड लगा होता है, वो पासवर्ड हम जो भी अपना स्पेसिफिक रखेंगे वो यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद डेट दे देंगे कि हमने किस दिन की रिपोर्ट देखनी है और इंटेंट करके कंपनी वाइज कस्टमर वाइज भी प्रॉफिट देख सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट दो सेल हुई है इसमें 6,62,000 का हम सेल हुई थी और हमारा 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ। ये जो बर्गर शेयर है वो 70,000 का हमने सेल की है और उसमें 20,000 का प्रॉफिट है, तो टोटल 1,20 और 20 1,40 का हमारा प्रॉफिट हुआ है। और जो चीज़ें हमने खरीदी थी वो ऑटोमेटिकली स्टॉक में से हमारी माइनस भी होती गई हैं। तो ये हमारे पास स्टॉक आ रहे हैं, गोडाउन वाइज आते हैं, शॉप का गोडाउन का हर चीज़ का अलग अलग स्टॉक आएगा। और यहाँ पे एंग्रो डीएपी 20 kg ये हमारे पास शॉप में भी पड़ी हुई है, हमने 500 खरीदी थी, 100 उसमें से भेज दी, हमारे पास 400 यहाँ पे रिमेनिंग पड़ी हुई है।
अगर सिंगल आइटम का लेजर देखना चाहें तो आइटम वाइज भी लेजर हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे डीएपी का अगर मैं लेजर निकालता हूँ तो ये मुझे दिखाएगा कि आपने स्टार्टिंग में 500 खरीदी थी, 100 बेच दी और 400 फिर रिमेनिंग है, जो कि हमें स्टॉक इन हैंड में भी शो हो गई थी। उसके अलावा इसके अंदर गोडाउन ट्रांसफर आ जाता है। हम एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में प्रोडक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। शॉप से गोडाउन 1, गोडाउन 2, गोडाउन 3, जिस भी गोडाउन में करना चाहें वहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। और कस्टमर कंपनी आइटम ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अगर एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर करनी है वो भी कर सकते हैं। और सेल इनवॉइस होती है हमारी, रिटर्न इनवॉइसेज हैं, रिटर्न सेल है, से परचेज रिटर्न है, गारंटी की रिटर्न है, गारंटी परचेज की रिटर्न है। इसी तरीके से एडिटिंग वोचर है, चेक प्रिंटिंग है। हम यहाँ पे अपने चेक्स भी प्रिंट कर सकते हैं। हम यहाँ पे चेक नंबर देंगे, जिस टाइटल पे भी हमने वो नेम बनाना है उसका नेम देंगे, जितनी अमाउंट का चेक बनाना है वो बना के सेव कर देंगे। फिर उसके बाद प्रिंट चेक पे हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगी कि अस्करी का, एचबीएल का, अमेज़न का, अल्फला का, सब बैंक्स के हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन लगे हैं। हम इसको प्रिंट करके तो यूँ चेक पे प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरी डिटेल हमारे चेक के ऊपर सिस्टम से कंप्यूटराइज प्रिंट हो जाएगी। तो चेक प्रिंटिंग ऑप्शन है इसके अंदर। उसके अलावा कोटेशन बना के दे सकते हैं। व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप मैसेजेस फीचर है। रिकवरी मैसेजेस, जिन जिन से आज रिकवरियाँ हुई होंगी उनको मैसेज आएंगे, क्लिक करने पर उनको सबको मैसेज चले जाएंगे, जिनके नंबर्स भी व्हाट्सएप के थ्रू लगे होंगे। पेमेंट मैसेज है, सेल मैसेज है, ग्रीटिंग मैसेज है, टिल डेट बैलेंस मैसेज है, जिन जिन के बैलेंसेस खड़े होंगे रिमेनिंग देने वाले उन सब का रिकॉर्ड आ जाएगा कि इतने इतने पैसे हमसे लेने हैं और उनके नंबर लगे होंगे। तो उनको जैसे ही यहाँ से बटन प्रेस करेंगे तो उनको सबको व्हाट्सएप के थ्रू हमारे मैसेजेस चले जाएंगे। तो ये हमारी बुकिंग की रिपोर्ट्स हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, परचेज की रिपोर्ट्स हैं, सेल्स की रिपोर्ट्स हैं, इसी तरीके से स्टॉक की रिपोर्ट्स हैं और बुकिंग की अलग से रिपोर्ट्स हैं और यूटिलिटी में हमारे पास बैकअप है, यूज़र राइट्स हैं। तो ये सब ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल हैं। उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।